तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जहां पर मैं करने वाला हूं एक और बिग बॉस 16 के न्यू एपिसोड का रिव्यू। तो हाँ, जैसे कि हमने देखा, अरे यार शालीन, तुम क्या समझ के बैठे हो कि हम 7 लोग हैं, वो 6 लोग हैं, हम उनसे जो है ज़्यादा हैं, हम जो है जीत सकते हैं। बाबा, यहाँ लड़ना नहीं है, यहाँ किसी से फिजिकल फाइट नहीं होनी है। और जो अगर वो 6 लोग हैं ना, तो वो 6 जो हैं एक साथ हैं, आपकी तरह नहीं कि आप साथ साथ के नहीं हो। किससे अब जहाँ पर आपने बात करी थी हम साथ हैं, हम उनसे जो है बहुत आगे अच्छा कर सकते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो यार पहले वो यूनिटी भी तो होनी चाहिए आपके। अभी आपने जो बोला कि हम साथ हैं, हमारे साथ में होना चाहिए, और वहाँ पे हमने क्या देखा, वहाँ पे हमने देख लिया प्रियंका और अर्चना की लड़ाई। तो जब ऐसी लड़ाई होगी तो कौन किसके साथ रहेगा। और अब साथ की बात तो यार आप बिल्कुल मत करो, आप किसी के साथ नहीं हो। जो आपके साथ है ना, टीना आपकी उनसे नहीं बनती है। और टीना, मुझे यार ये समझ में नहीं आ रहा है, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि आप उसको अपना अच्छा फ्रेंड क्यों नहीं मान रही हो। शालीन ने आपको बचाया, आपकी वो केयर करता है, आपने इस बात का बिल्कुल अच्छा करा, मगर आपको मुझे समझ नहीं आता और आपको क्या चाहिए उसके लिए, क्या चाहती हो कि वो आपकी वो करे। आपको वो फेक है शालीन, आपको अब पता चल रहा है क्या? आपको शुरू से नहीं पता था क्या? और जब तुम दोनों की लड़ाई हो जाती तो तुम इतना गलत बोलते थे एक दूसरे को, मतलब उस वक्त तक शालीन को लगता है कि मैं इसकी इतनी बेइज्जती कर देता हूँ, इतनी बेइज्जती कर देता हूँ, जो कि लगता भी बहुत अच्छा है। और टीना की ऐसी ही होनी चाहिए, टीना की ऐसी होनी चाहिए। आप क्या कह रही हो, आप मेरी जितने भी बॉयफ्रेंड्स बने हैं, ओ माय गॉड, जब आप इतने अच्छे हो तो आप कितने बॉयफ्रेंड्स बन कैसे गए? पहले तो मुझे आप ये बताओ, ये इतने बॉयफ्रेंड्स बनाने का क्या सीन है? बात अब ये नहीं है कि मैं किसी कैरेक्टर को लेके किसी किसी की कुछ बातों को लेके मैं बोल रहा हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप इतने अच्छे हो, इतने जेन्युइन हो, तो आप किसी एक संग टिक के क्यों नहीं रहते हो? क्यों आपके इतने सारे बॉयफ्रेंड्स बन रहे हैं? अब मतलब आप इस बात को कितना प्राउडली करके होके बोल रही हो कि मेरे बॉयफ्रेंड जितने बने हैं वो आज भी मुझसे अच्छा करते हैं। अरे तो इतने बॉयफ्रेंड बनने की बात आई क्यों? इतनी बॉयफ्रेंड बनने की नौबत आई क्यों? एक मिनट, देखो से, हाँ अच्छा लग रहा है। इतने बॉयफ्रेंड बनने की बात आई कहाँ से, ये मुझे समझ ये भी नहीं आया। और यार अब आप 7 लोग जितने हैं, आप उन 6 लोग से नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो जो है एक साथ हैं और आप एक साथ नहीं हो। आप देखो, टीना की, सॉरी, शालीन की होती है टीना से लड़ाई, टीना की प्रियंका की होती है अर्चना से लड़ाई, सौंदर्य अर्चना की लड़ाई होती है, सौंदर्य प्रियंका की लड़ाई होती है। अब अंकित तो जो बस भैया, अंकित ने तो आंखों में पट्टी बांध रखी है, उसने तो जो अब प्रियंका ने बोलना है वो उसने वही बोलना है, और उसने मुद्दों में भी तभी आना है, उसके अपने मुद्दे खुद के नहीं होते। जब प्रियंका की लड़ाई होती है तब वो पीछे पीछे बोलने लग जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता। सही बोला आज अर्चना ने, बिल्कुल बहुत सही बात बोली कि तेरे घर वाले बोलते होंगे कि तू उनका पोपट बना हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, वहां पे जो है एमजी स्टैन और शिव कैसे उनकी लड़ाई का मजाक ले उठा रहे थे। बिल्कुल यहाँ पे उठाना भी चाहिए था, क्योंकि आपने हरकत ही कैसे करी है अंकित। आपने बोला बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल भी मैं सराहूंगा नहीं कि जो अर्चना ने आज जो बोला है बहुत ही ज्यादा गलत बोला है। मतलब कुत्ता भौंक ये सब, मतलब ये उन्हें सही कहा प्रियंका ने कि 10 दिन तो सही रहती है, मगर 10 दिन के बाद तू पागल हो जाती है दोबारा। अब तो 10 दिन के बाद अपनी औकात पर आ गई। बिल्कुल सी ये बात एकदम फैक्ट है कि वो जो है अपनी उन्हीं हरकतों को जो है करने लगी है, जो कि सलमान खान ने उन्हें करने के लिए मना किया था। लड़ने की अपनी अलग बातचीत है। हाँ, आप गाली भी दे देते हैं, गाली भी कभी कभी दे देते हैं, मगर आप ये अक्सर ये भौंक मत, एक मतलब ये माना क्या बोल सकते, मगर इतना आप अपने आप को तो सोचो। और यहाँ पर आप रो रही हो फिर, और मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब गाली भी आप दे रही हो और रो भी आप रही हो। हाँ, प्रियंका थोड़ी है साइको। आपको पता है कि वो जो एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है फिर वो खत्म ही नहीं करती, खत्म सामने वालों को करनी पड़ती है। उसमें इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से आती है, मुझे तो यार ये समझ में नहीं आता है। हाँ, यहाँ बिल्कुल निमृत सही कह रही थी कि जब ये रोती है तो सब सही है, तब सेंसिटिव हो जाओ, और जब दूसरा रो रहा है तो वो मगरमच्छ के आंसू है। बिल्कुल प्रियंका, ये आपके लिए भी डिपेंड करता है, आपके पर भी यही बोलना चाहूंगा मैं कि जब आप रो रहे हो तो सही है, और जब दूसरा रोता है तो वो मगरमच्छ के आंसू है। आज साजिद खान ने जो है निमृत के लिए बोल अब साजिद खान को निमृत जो है गलत लगने लग गई है, तो उसने पूरे जो है ग्रुप अपनी मंडली को भी समझा दिया है कि निमृत गलत है, वो इतनी अच्छी नहीं है, और हम जो दोस्त हैं हम सिर्फ 4 ही दोस्त हैं। जैसे कि आपने जो है लास्ट टाइम आपका ऐसे ये गौरी भी गई थी, अब पता चला आपको वो बेचारी लड़की गौरी को ग्रुप से बाहर निकाल दिया, किसकी वजह से? इस निमृत की वजह से। और आज जो है आप निमृत की ही बुराई कर रहे हो। आपको तो शुरू से पता था कि निमृत कैसी है, फिर भी आप आपने उसको ग्रुप के अंदर रखा हुआ था, और आप उसे इतना बातें करते थे, और इसे अपनी छोटी बहन मानते थे। आज छोटी बहन वो सब कुछ खत्म हो गया, आज उन्हें दिखाई दे रहा है कि अब साजिद खान जो है 4th गियर पर आएगा। कब आएगा बाबा? अब तुम निकल जाओगे तब आओगे क्या 4th और 5th गियर पे? अपनी बाहर की गाड़ी में चलाना, 5th और 6th गियर डालना। यहाँ पर अब तो निकलने की देखो बारी आ गई है। नॉमिनेशन में कौन है? साजिद है, कौन कौन है? साजिद है, और टीना है, शालीन है, और एक और कंटेस्टेंट जहाँ तक मुझे लग रहा है और है।
अब वो पता नहीं कौन है उनमें से, मगर यहाँ पर जो है विकास जो लाए हैं वो बहुत ही बेहतरीन कंटेस्टेंट लाए हैं। वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही वोकल है और बहुत ही बातें अपनी एक्सप्रेस करते हैं अपनी, और वो बताते भी अच्छी तरीके से है। आज जैसे उन्होंने शालीन को झाड़ा कि इससे गंदी गाली देके अगर मैं तुझे करूँगा तो तुझे कैसा लगेगा। हाँ, यहाँ पे बात बिल्कुल सही थी, यहाँ पे बात बिल्कुल सही थी कि शालीन आपको ऐसा नहीं लगता होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ अगर मैं गुस्से में हूँ तो मैं ऐसा हो जाता हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। वहाँ पे बिल्कुल विकास ने अच्छा खेला है। और सृजिता को जैसे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट लाए हैं तो सृजिता उतनी नहीं दिखाई दे रही है। देखो अब जब देखो आप एक नॉर्मल शो, अगर आप शो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप एकदम सही चल रही हो उस टाइम पे, मगर आपको पता है कि मैं वाइल्ड कार्ड आई हूँ तो मुझे जो है अपना और भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देना होगा घर में, और भी ज़्यादा दिखाना होगा। हाँ, क्या पता दिखाती हो जिसको हम नहीं देख पाते हो, बिल्कुल यहाँ पे मैं बिल्कुल उसकी बात को बिल्कुल इस भी बात को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि बिग बॉस ऐसा नहीं होता है कि जो चल रहा है वही चल रहा है। बिग बॉस का जो मन चाहता है बिग बॉस वो दिखाता है, मगर अगर आप कुछ ज़्यादा ही इफेक्टिव करोगे कि कुछ ज़्यादा ही अच्छे से करोगे तो बिग बॉस जरूर दिखाएगा। बिग बॉस क्यों नहीं दिखाएगा? बिग बॉस को क्या अर्चना से इतना प्यार है कि जो उसकी लड़ाई इतनी बार कि उसको जो है इतनी बार दिखाया जाता है क्योंकि वो ऐसे करती है। अर्चना में ऐसे दम है, वो अकेला खेलने का दम है। और हमने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ मुझे साजिद की बात एक समझ नहीं आई कि जब भाई वो नॉमिनेट होने से बच गई तो उसमें साजिद, इसमें निमृत की क्या गलती है? सौंदर्य ने उसको बचाया। हाँ, कहीं ना कहीं उसको भी ये लगता था कि जब मैं अंकित को बचाता था तब तुम ये कहते थे कि अंकित आपका स्टेप्सन है, जब तुझे बताया तो दोस्ती के लिए बचाया ना। तो और यहाँ पर जो आज जो बिग बॉस ने जो टास्क खेला वो बिल्कुल मुझे सही नहीं लगा कि वो जो है फेयर नहीं था अब्दू के लिए, क्योंकि अब्दू जो है उस ट्रेडी तक पहुंच नहीं पा रहा था। और अब्दू ने, इसे कहते हैं शो में इन्वॉल्वमेंट अपनी। अब्दू को पता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, मगर फिर भी जाके भाई बंदा पीछे पीछे जा रहा था सबके, और जो चीजें नीचे गिर रही थी उसको उठा रहा था। यहाँ पे साजिद खान ने बिल्कुल सही बोला कि ये बिग बॉस फेयर तो नहीं कर रहे हैं आप। और यहाँ पर एक शालीन का भी मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा, क्या जब आपको लग रहा है कि ऐसा कि बिग बॉस अब्दू के लिए फेयर नहीं कर रहे हैं तो आपको खुद करना था, आपको खुद खेलना था। एमजी स्टैन को जानता है, एमजी स्टैन जो है वापस उसके लिए लड़ रहा है कि तुमने कुछ सामान क्यों नहीं डाला, इतना वो मानते हो, इसको छोटा भाई मानते हो, इसको अपना दोस्त मानते हो, तो तुमने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा? अरे भैया, अगर आपको इतना बुरा लग रहा तो आपको खेलना चाहिए था ना गेम के अंदर। आप तो खुद तो गए नहीं गेम के अंदर, और आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो जो खेल रहे हैं वो इसके लिए करें। तो आप ऐसी एक्सपेक्टेशन मत लगाओ यार प्लीज, ये एक्सपेक्टेशन लगाना आपकी बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे। और सौंदर्य ने बहुत अच्छा करा है कि वो हर बार बजा जाती है, हर बार बजर। और निमृत ने क्या कहा उस टाइम पे जब टीना और सौंदर्य थे, टीना और सॉरी सुम्बुल थे, तो उन्होंने बोला कि टीना और सुम्बुल आप यहीं रहना, मगर वो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि सौंदर्य वहां नहीं रहे। खैर निमृत यार किसी की नहीं है इतनी अच्छी, किसी के साथ भी इतना फेयर नहीं रहती। वो उस ग्रुप के संग इसलिए चली गई है, उस मंडली के साथ वो इसलिए चली गई है क्योंकि उसे पता है मैं अकेला नहीं खेल सकती हूँ, और मुझे सेफ रहना है तो मैं यहाँ तक इस ग्रुप में रहती हूँ। क्योंकि अभी तक बिल्कुल अंकित ने सही कहा था कि आप जो यहाँ तक पहुंची हो वो इस ग्रुप की मेहरबानी की वजह से ही पहुंची हो। मैं अभी इस बात को बिल्कुल ये रेस्पेक्ट करता हूँ इस बात की। और सुम्बुल को देखो, सुम्बुल इस बार नॉमिनेट नहीं हुई है, चलो इस बार तो बच गई खैर सुम्बुल, मगर आपके टीना, शालीन और साजिद खान में से कौन, और हाँ शिव, तो मुझे नहीं लगता कि शिव को निकलेगा, और मुझे लगता भी नहीं है कि शालीन को निकलना चाहिए। हाँ, जहाँ तो मुझे लगता है अब साजिद खान और टीना में से ही एक निकलेंगे, मगर यार प्लीज़ कह रहे अब साजिद खान को यार निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है अब जो है उनके ग्रुप के टूटने की बारी आ गई है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब साजिद खान का निकलना है, क्योंकि देखो यार टीना का तो अभी बाहर निकाला था, अब टीना का दोबारा अंदर लेकर आए हैं। यहाँ पर शालिनी बिल्कुल सही कह रहा है, वो थोड़ा कह भी सही रहा है कि ये बिग बॉस में चल क्या रहा है, कंटेस्टेंट अभी तक क्यों नहीं निकल रहे हैं बाहर, मतलब इतना 12 हफ्ते हो गए। मैं भी यही देख रहा हूँ कि यार ये बड़ी मुश्किल से 2 हफ्ते बाद जो है टीना निकली थी, मगर अगले वीक जो है वो दोबारा टीना को लेकर आ गए। तो बिग बॉस अब तक निकाल क्यों नहीं रहा है, कितना आगे तक लेके जाएंगे यार बिग बॉस इससे? क्या उनको टीआरपी अच्छी मिल रही है तो उसमें हम कर भी क्या सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ऐसा अच्छा लगी वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।